नमस्कार साथियों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। तो साथियों, आज का टॉपिक है सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। सीआई निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। अब अमाउंट कैसे निकलता है? तो अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात बोलूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज बस सिंपल इतना है कि ये होता है ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर ब्याज। अगर आप इस बात को समझ जाओगे तो इस चैप्टर को ही आप समझ जाओगे। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 रुपये, यानी किसी ने 8,000 रुपये ब्याज लिया। रेट है आपका 10% और टाइम है आपका 3 वर्ष। आपसे पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो देखिए, हम इन्हीं सवालों को 3 तरीके से करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कैसे कैसे कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है, मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? आपको रेट दिया है 10%। 10% के फ्रैक्शन होते हैं 1/10, यानी आपने 10 रुपये बैंक में जमा करे और 1 रुपये आपको ब्याज मिला। तो आपका जो धन हो गया वो कितना हो गया? 11 रुपये। 10 की चीज़ 11 हो गई। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? आपका प्रिंसिपल है 8,000 रुपये और कितने साल का है ये? 3 साल का। तो इसको 3 बार गुणा कर देनी है। हमने इसे 3 बार गुणा कर दी, ठीक है जी। तो ये कट गया। 11 की क्यूब होती है 1331, मैंने गुणा कर दी। 8 एकम 8, 8 16 38 24 बचे 2, 8 3 24 और 2 26 और ये आ गया 8 एकम 8 और 2 10। तो आपका अमाउंट निकल के आया 10,648। इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल घटा दूँ 8,000 तो आपका निकल के आया 8462। ये निकल के आ गया सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप रेशियो से चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हो। रेशियो से, तो रेशियो से कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं। 10% के फ्रैक्शन होते हैं 1/10 और 10 और 1 11। इसे मैंने लिख दिया 11/10। जितना आपको टाइम दिया होगा पावर आपको उतनी लगा देनी है। अगर टाइम है 2 वर्ष, पावर आप लिखोगे 2। अगर 3 है 3 लिखोगे। जब मैंने इसे सॉल्व करा, 10 की क्यूब होती है 1,000 और 11 की क्यूब होती है 1331। इसमें जो कम धन है ये आपका आएगा मूलधन, ज़्यादा वाला आ जाएगा आपका अमाउंट, यानी ये रेशियो बन गई। अगर 10% ब्याज की दर है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो 3 साल में 1,000 रुपये हो जाएंगे 1331। तो मैं देखता हूँ मुझे सीआई कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा। इसमें से अगर मैं ये घटाऊँ तो मुझे 331 रुपये ब्याज मिला। तो यहाँ से मेरी रेशियो निकल के आई 1,000 मूलधन है, 1331 मिश्र धन है और चक्रवृद्धि ब्याज मुझे मिला 331। मगर क्वेश्चन ने मुझे जो प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है 8,000। 1,000 की वैल्यू 8,000 हो गई, यानी ये 8 टाइम हो गया। अगर मैं इसे भी 8 टाइम कर दूं तो मेरा अमाउंट निकल के आ जाएगा, और अगर मैं इसे भी 8 टाइम कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? सीआई। तो 8 एकम 8, 8 3 24, 2 8 3 24 और 2 26। इसमें भी आपका आंसर क्या आया? 2,648। यहाँ भी 2,648। अब एक तीसरा तरीका भी समझ लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है केवल ब्याज पर ब्याज। अगर आप इस बात को समझ जाते हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बड़े आसानी से निकल पाओगे। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पे ब्याज। तो धन था 8,000, ब्याज की दर है 10%। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, यहाँ है साधारण ब्याज। तो अगर आपको साधारण ब्याज देना होता 3 साल तक, तो 8,000 का 10%, पहले साल आप 800 रुपये देते, दूसरे साल भी 800 देते, तीसरे साल भी 800 देते। ये आप कब करते? जब आप साधारण ब्याज देते। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। तो अब ब्याज के ब्याज देखो कैसे लगाना है। पहले साल में ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि आपने इतना ब्याज दिया। अब जब दूसरा साल आया, आपने
जब ब्याज पे भी ब्याज लगाओगे, ये है दूसरा साल, इससे पिछला साल है ये, इसके ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी 800 पे कितना 10%, 80 रुपये ब्याज लग गया। अब आ गया आपका तीसरा साल, तो तीसरे से पहले और दूसरे साल है 2 साल है, इनके ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो इसका ब्याज लगेगा 800 का 10%, 80 रुपये यहाँ, इसका भी लगेगा 80 रुपये, और इस 80 रुपये का 10% लग जाएगा 8। इन सबको जोड़ दो, 8 16 8 3 2400, तो ये हो गई, और 8 16 8 3 24, 240 और 8 248, ये भी हो गया। तो 8 4 6 2। हमने देखा चक्रवर्ती ब्याज निकालने के आप 3 तरीकों से चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। अब हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा तरीका बढ़िया है जी, ये वाला तरीका, ये वाला, या एक। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस रेशियो की। रेशियो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसे, देखिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी आपको मेरे द्वारा कहीं भी बात समझ में आ पाएगी। रेशियो मेथड वैसे तो बड़ा ही अच्छा है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। मान लो यहाँ 3 की बजाय 5 साल लिखा होता या 2.5 साल लिखा होता, तो मैं यहाँ तो 11/10 कर देता, लेकिन अगर 5 होता तो फिर मुझे पावर 5 करनी होती। हो सकता है मुझे 11 की पावर 5 नहीं आती हो, या मुझे कैलकुलेशन करनी पड़े, तब तो ये तरीका बेकार है। यानी आप रेशियो मेथड वहाँ अप्लाई करना जहाँ ये फ्रैक्शन के बाद पावर को आप सॉल्व कर पाओ बड़ी आसानी से, तो वहाँ तो इसको अप्लाई कर देना। तो मेरी आपको सजेशन है, अगर आपको केवल और केवल चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो तो आप इस तरीके पे जा सकते हो, ब्याज पर ब्याज होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज। और जब ये वाला भी तरीका ना हो रहा हो, ये भी ना हो रहा हो, तो ये तो आपका मूल तरीका है। आइए हम 2-4 कुछ एग्जाम्पल की मदद से इन सवालों को करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं कि आपको, एक एग्जाम्पल है, मूलधन दिया है 21,600, रेट है 16.2/3%, और टाइम आपको दिया हुआ है 3 वर्ष, आपको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको तीसरे तरीके से कर रहा हूँ, यानी ब्याज पर ब्याज निकाल के, बस खाली इसी तरीके से। तो 16.2/3 के फ्रैक्शन होते हैं 1/6। मैंने क्या काम करा, मुझे 3 साल का CI निकालना है, 3 साल का, तो मैंने माना मुझे CI VI कुछ नहीं निकालना, मुझे SI निकालना है, साधारण ब्याज। 21,600 का 1 अगर आप 6 कर दो तो ये आएगा 3,600। देखो कैसे मैंने करा है, इसका 1/6 ब्याज लगाना है, 6 तिया 18, 3/6 36, तो 3600 रुपये मुझे ब्याज यहाँ भी देना है, 3600 यहाँ भी देना है, और 3600 यहाँ भी मुझे ब्याज देना है। तो ये मेरा जो ब्याज बना, ये बना साधारण ब्याज। अब मुझे ब्याज पे ब्याज लगाना है, पहले साल में कोई ब्याज पे ब्याज नहीं आएगा, अब यहाँ मुझे ब्याज पे ब्याज लगाना है। तो इससे पहले वाला साल है ये, 3600 का अगर मैं 1/6 निकालूँ, ये हो जाएगा 600 रुपये, इतना ब्याज लग गया। अब तीसरे साल में जब मैं आया, तो इससे पहले यहाँ पर भी ब्याज मुझे देना है, यहाँ पर भी ब्याज देना है, ब्याज पे ब्याज। तो 3600 का 1/6 हो गया 600, इस 3600 का भी हो जाएगा 600, और इस 600 का 1/6, जब आप 600 का 1/6 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। बस मुझे इनको जोड़ देना है, और इनको जोड़ के ही मेरे पास आ जाएगा CI। 36 36 36 तिया 10,800, तो ये हो गया। 6 12 6 तिया 18 और एक 1900 रुपये, ये भी हो गया। मैं इसको जोड़ देता हूँ, 0 0 9 और 8 17 का 7 हासिल, 1 और 1 2 और 1। तो आपका जो चक्रवर्ती ब्याज निकल के आया 1,27,000। यानी चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है केवल ब्याज पे ब्याज। आप चाहो तो इसे रेशियो के तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। अगर मैं इसे रेशियो मेथड से करूं तो रेशियो कहता है 1/6, यानी ये हो जाएगा 7/6, ये इसमें जुड़ जाएगा। और साल है 3, तो मैंने यहाँ पावर 3 कर दी, तो 6 की पावर 3 होती है 216।
और 7 की 3 होती है 343। इसका मतलब ये हुआ अगर मेरा मूलधन 216 है तो अमाउंट आ जाएगा 343। तो मुझे जो CI मिलेगा, इस पे ब्याज मिलेगा, इसका अंतर देख लो, 13 में से 6 जाएंगे 7 और यहाँ बच गया 3 में से 1 जाएगा 2 1। ये मेरी निकल के आ गई रेशियो। क्वेश्चन ने हमें मूलधन दिया हुआ है 21,600। तो ये कितना टाइम बढ़ रहा है? ये 10 टाइम बढ़ रहा है। तो अगर इसको भी मैं ये 100 टाइम बढ़ रहा है, अगर मैं इसको भी 100 टाइम बढ़ा दूं तो मेरा जो CI निकल के आ जाएगा 12,700 रुपये। तो हमें एक बात समझ में आई कि आप इन क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी कर सकते हो या ब्याज पे भी ब्याज कर सकते हो, मगर मैंने आपको बताया था रेशियो मेथड वहाँ तक चलता है जब आप इसकी क्यूब या जो भी पावर है आसानी से निकाल पाओ। अगर आप नहीं निकाल पाओगे तो ये मेथड फिर अप्लाई नहीं करना, या तो पहले वाले मेथड से करेंगे या फिर ब्याज पे ब्याज से। कुछ एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं और फिर अपनी बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, हमें मूलधन दिया हुआ है 51,200 रुपये और रेट आपको दिया है 12.5% और टाइम जो हमें दिया है वो दिया है 1 वर्ष। लेकिन अब जो ब्याज की दर है वो है छमाही दे। छमाही दे का मतलब होता है हाफ ईयरली, यानी आपकी जो ब्याज की दर है वो हाफ ईयरली है। तो जब हाफ ईयरली ब्याज की दर हो तो क्या होगा? देखो रेट को हम बोल सकते हैं इसको फ्रैक्शन में 1/8 और टाइम तो आपको 1 दिया हुआ है। अगर ब्याज की दर हमारी छमाही होती है हाफ ईयरली, तो जो भी आपका रेट होगा उसका आधा आप कर दोगे, तो हमारा अब रेट हो गया फ्रैक्शन में 1/16 और जो भी आपका टाइम होता है इसका डबल कर देते हैं तो टाइम अब हमारा हो जाएगा 2 वर्ष। यानी आपका क्वेश्चन हो गया ये कि रेट है हमारा 1/16, टाइम है हमारा 2। अगर मैं इसे रेशियो के मेथड से करूं, 2 मेथड से करते हैं, एक ब्याज पे ब्याज और एक रेशियो से। अगर मैं रेशियो मेथड से करूं तो देखिए 16 और 1 17, यानी मुझे 17/16 लिखना है और पावर है 2। तो अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। 216 होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256 प्रिंसिपल, 17 का होता है 289 और इनका जो CI बनेगा, देखो 9 में से 6 जाएगा 3 और 8 में से 5 जाएगा तो ये भी 3। तो ये मेरी रेशियो बन गई। अगर ये 256 है, ये 289 होगा और ये 33 होगा। क्वेश्चन ने मुझे इसकी वैल्यू दी है इतनी। तो देखिए ये कितना गुना हो रहा है? ये हो रहा है 200 गुना। ये चीज़ 200 गुना है, तो अगर मैं इसे भी 200 गुना कर दूं तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा? CI। आप चाहो तो ऐसे भी कर लेना, यानी रेशियो मेथड आप वहाँ लगाना जहाँ पर आप ये जो पावर रख के सॉल्व कर सकते हो, वहाँ के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर मैं इसे ब्याज पे लगाऊं, ब्याज पर ब्याज, तो मुझे अब मेरा टाइम और रेट ये है, ना कि ये टाइम मुझे 2 बार देना है, रेट है 1/16। अगर मैं इसको 16 से भाग करूँ तो देखो कितना आएगा, तो 512 को 16 से कर दो तो ये होता है 8 की क्यूब और ये होता है 8 गुणा में 2, 8 से 8 कर देगा 4, तो ये आ जाएगा 8 चौक 32। यानी मुझे यहाँ 3200 और यहाँ भी 3200 ही ब्याज देना था। देखो यहाँ मैं कर रहा हूँ ब्याज पे ब्याज। तो सबसे पहले माना मैंने ये साधारण ब्याज है, 3200 ब्याज मैंने साधारण दिया। अब मुझे ब्याज पे भी ब्याज देना है, तो पहले साल पे तो कोई ब्याज पे ब्याज नहीं देना। अब यहाँ मुझे ब्याज पे ब्याज देना है, तो 3200 रुपये का मुझे और कितना ब्याज देना है? 1/16। तो 16 दूनी 32, यानी 200 रुपये मुझे फिर से ब्याज देना है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो मेरा CI निकल के आ जाएगा 32 और 32 64, 64 और 200 66। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के 2 तरीके हैं, एक ये रेशियो मेथड से निकाल सकते हो और एक निकाल सकते हो आप ब्याज पे ब्याज। ये वाला मेथड आपको तब अप्लाई करना है जब आप
ये जो पावर लिखी है इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो तब तो ये वाला मेथड यूज करना, अदरवाइज आप इसे भी लगा सकते हो ब्याज पे ब्याज। अब हम बुक के क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं इस चैप्टर को। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, मान लो हमें किसी भी चीज का 10% निकालना है, 10%, बड़ी आसान चीज है। मान लो मुझे 21,000 का 10% निकालना है, तो 10% निकालना बहुत आसान होता है, बस आप एक लास्ट की जीरो हटा दो तो 10% आ जाएगा 2100 रुपये, यानी इसका 10% केवल 2100 रुपये, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ ये और मुझे इसका 10% निकालना है, तो अब क्योंकि यहाँ जीरो तो नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, 0.1 अंक से पहले लगा देना है, यानी आपका 10% हो जाएगा इतना। तो 10% आपने निकालना सीख लिया। अब हमें 10% की क्या जरूरत आ गई जो मुझे बताना पड़ा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको कहता है 4200 रुपये का मान लीजिए 15% निकालो, या आपसे कह देगा 35% निकालो। तब हमें क्या करना है, ना तो हमें 15 निकालना है ना 35 निकालना है, हमें अपने दिमाग में सोचना है इसका 10% कितना होगा। तो आप कहोगे इसका 10% होगा 420। अगर मुझे 15% निकालना होता तो ध्यान से समझना, 10% है 420, तो 5% कितना होगा, 5% होगा इसका भी आधा, यानी 210। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये मेरे पास कितना निकल के आ गया, 15%। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि इसका 15% ऐसे होगा। मान लो हमें निकालना होता 35%, तो हमें 10% पता है इतना है। अगर मैं इसकी गुणा 3 से कर दूं, 0, 3 दूनी 6 और 4 दिया 12, तो 10 दिया, ये निकल के आ गया 30%। अब मुझे 5% अगर मैं इसमें और जोड़ दूं तो ये 35% आ जाएगा। अब देखो इसका 5% कितना होता है, इसका आधा हो जाएगा 210, तो 0, 7, 4, 1। तो आप कहोगे इसका 35% है 1470। कई बार हमें 35%, 15%, 25% ये निकालना होगा तो आप डायरेक्ट ऐसा निकालेंगे, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको समझने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है एक्सरसाइज में, उसको देख लेते हैं, एक सेकेंड है, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि एक व्यक्ति ने 1600 रुपये को 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया और इस धन को 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दे दिया। 3 साल के अंत में उसे क्या लाभ हुआ। यानी सवाल क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 1600 रुपये तो ब्याज पर लिए, जब उसने लिया तो रेट था 4.5% और टाइम है 3 वर्ष, और यहाँ पर जो ब्याज की दर थी वो थी साधारण ब्याज की दर। तो यानी एक आदमी ने 1600 रुपये 4.5% के हिसाब से 3 साल के लिए साधारण ब्याज पे तो पैसे लिए, लेकिन इन्हीं पैसों को आगे, यानी पैसा सेम है, इन्हीं को आगे 5% पर CI की दर पर 3 साल के लिए आगे दे दिया। तो बताओ उसको क्या लाभ हुआ। इसको ऐसा आप समझो, मान लो ये मैं हूँ, मैंने 1600 रुपये 4.5 3 साल के लिए साधारण ब्याज पे लिए। पहले तो मैं इसका साधारण ब्याज निकाल दूंगा, ये साधारण ब्याज तो मुझे देना है और इससे चक्रवर्ती ब्याज लेना है। तो इससे चक्रवर्ती ब्याज लिया, इसको साधारण ब्याज दिया, इनका जो बचा डिफरेंस वही मेरा लाभ हो जाएगा। तो पहले हम निकाल देते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का तो सीधा ही फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100। तो 1 पॉइंट से ये कटा, इससे ये भी कट गया, 5 निम 45, 5 दूनी इतना, 2 से चला जाएगा 8 बार, 8 निम 72 और 72 तिया हो जाएगा। 72 की अगर मैं 3 से करूं तो 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। तो यानी मेरा जो साधारण ब्याज है वो है 216।
अब मुझे यहाँ निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज मुझे 3 साल का निकालना है, तो मैं अगर इसे ब्याज पे ब्याज के तरीके से करूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ब्याज पे ब्याज, तो 1600 का 10%, देखो 10% होगा 160, तो 5% हो जाएगा 80 रुपये। तो मैं 80 रुपये ब्याज दूंगा, यहाँ भी 80 रुपये और यहाँ भी 80 रुपये। लेकिन सॉरी, लेकिन यहाँ ये जो मैंने ब्याज दिया ये तो साधारण ब्याज की दर से दिया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, ब्याज पे ब्याज। तो पहले साल तो मुझे ब्याज पे ब्याज नहीं देना है, लेकिन जब मैं दूसरे साल गया तो मुझे इसका देना है। देखो कितना परसेंट, 5%। अब इसका 10% होता है 8 रुपये, 5% कितना हो जाएगा 4 रुपये, 4 मैंने यहाँ ब्याज दिया। अब यहाँ देखो इस साल एक तो इसका ब्याज लगेगा 4 रुपये, एक इसका ब्याज लगेगा कितना 4 रुपये, और इस 4 रुपये का जब आप 5% निकाल दोगे तो ये आ जाएगा 0.2। 4 का 5% में ऐसे निकाल रहा हूँ, तो ये आ गया 20/100 यानी 0.2। अब इन्हें जोड़ दो, देखो 8, 16, 8, 3, 24, 240 रुपये तो ये हो गया 240। 4 दूनी 8, 4 3, अब 12 रुपये इसमें और जोड़ दो तो 252 तो ये हो गए, और 0.2 भी है। इतना मुझे क्या देना पड़ा, CI, यानी इतना तो मैंने ले लिया CI, इतना मैंने साधारण ब्याज दे दिया, तो मुझे लाभ कितना होगा, इनका अंतर देख लो 252.2 और 216, ये घटा दो आप, तो 2 यहाँ पर आपका आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 3, तो 36 रुपये 20 पैसे का मुझे लाभ हो गया। तो आप चाहो तो यहाँ पर रेशियो भी मेथड कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर क्या होता, आप करके देखना आपको पता चल जाएगा इसमें क्या दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है यदि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 1200 रुपये, तो इसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी आपको क्वेश्चन में रेट तो 5% दिए और आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है 1200 रुपये, टाइम है आपका 3 वर्ष, तो आपसे बोल रहा है CI बताएंगे। CI वैसे तो CI निकालने का अगर आपको SI दिया है डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम फॉर्मूले पे नहीं चलते। अगर आपको क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है रेट, तो हम इसे फ्रैक्शन में करके रेशो के हिसाब से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, 5% को बोलेंगे 5/100 यानी 1/20, 20 और 1 21/20, टाइम आपको दिया है 3, तो मैंने लिख दिया 3। अभी मैंने आपको बताया था जब एग्जाम्पल में, तो जो नीचे वाला अमाउंट, ये जो धन है ये आपका प्रिंसिपल माना जाएगा। 20 की 3 होती है पावर 3, यानी 20 की क्यूब 8000, और 21 की क्यूब होती है 9261। अगर मैं इसको इसमें से घटा दूं तो CI मेरे पास आया 1261, मगर मुझे SI भी निकालना है। क्यों मुझे SI निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन में SI भी दिया है, तो मेरी रेशियो में प्रिंसिपल, अमाउंट, CI और SI सब आना चाहिए, तभी तो मैं SI से कंपेयर करूँगा। तो मुझे SI निकालना है, तो SI कैसे निकालेंगे, आपने प्रिंसिपल किसे माना है 8000 को, तो 8000 का आपको 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज निकालना है। 8000 का 10% कितना होता है 800, 5% हो जाएगा 400, 400 रुपये 1 साल का ब्याज, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 4 × 1200, तो ये हमारा निकल के आ गया 1200। तो हमारे पास ये रेशो बन गई, SI 1200 है, CI 1261 है, अमाउंट 9261 है और प्रिंसिपल है आपका मूलधन है 8000। क्वेश्चन ने हमें वैल्यू दी है SI की जो 1200 ही दे रखी है, तो आपका CI कितना आ जाएगा 1261। अगर बोलता कि आपका मिश्र धन कितना है, इतना आ जाता। अगर आपसे बोलता मूलधन कितना है, तो आपका आ जाता 8000। तो देखते हैं इस क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन ने बस हमसे CI पूछा है, जो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर B।
क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन पर 12.5 वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर दिया है 150 रुपये, मूलधन बताओ। देखिए आपको दो फॉर्मूले जो हमें याद करने हैं, आपको 3 वर्ष का CI और SI का अंतर, यानी अगर मैं इसे D बोलूँ डिफरेंस, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है P इंटू में R/100 का स्क्वायर प्लस 300 प्लस R/100, सॉरी ये प्लस नहीं, ये है इंटू। ये फॉर्मूला है अगर मुझे 3 वर्ष का CI SI का अंतर निकालना हो, ये तो है 3 वर्ष का। अगर मुझे 2 वर्ष का CI SI का डिफरेंस निकालना है तो आप 3 साल वाला ही फॉर्मूला याद रखो, बस ये पीछे वाला हटा दो, तो ये होता है आपका 2 साल का। तो ऊपर वाला है 3 साल का CI SI का अंतर, नीचे वाला है 2 साल का CI SI का अंतर। तो हमें इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, आपको रेट है 12.5%, टाइम है 2 और CI SI का अंतर आपको दे रखा है 150 रुपये। हमें P निकालना है। अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूँ, D को तो रख दिया 150, P यहाँ मैंने रख दिया 12.5 और बटे में 100 इसका स्क्वायर, तो 12.5 से जाएगा 8 बार, तो आपका आ जाएगा 150 गुणा में P इंटू में यहाँ पर आ गया 64। तो अगर मुझे P निकालना है तो 64 यहाँ गुणा हो जाएगा 150 गुणा में 64, तो आपका आंसर आएगा 0। 15 चौक 60 बचे 6 और 15 6 90 और 6 96, तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 9600। अच्छा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, आपके पास 3 साल का फॉर्मूला है, आपके पास 2 साल का फॉर्मूला है। हम अगर चाहें तो इन फॉर्मूलों को याद ना करके डायरेक्ट रेशियो वाले तरीके से भी कर सकते हैं, मगर फिर भी आपको ये याद करने इसलिए ज़रूरत है क्योंकि रेशियो आप तभी अप्लाई करोगे जब आपको रेट दिया होगा, क्वेश्चन में आपको दर दी होगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको यहाँ पर 3 या 2 साल का अंतर पूछ के डायरेक्ट रेट पूछ लेगा। तो जब आपसे रेट पूछ लेगा तो आप रेशियो मेथड तो वहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि रेशियो तो बेस ही रेट पर है, और यहाँ अगर रेट पूछ लेगा तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। 3 साल का याद कर लो, 2 का अपने आप याद हो जाएगा। मान लो हम इसी क्वेश्चन को करते हैं कि ये रेशियो से कैसे होगा, यही वाला क्वेश्चन। तो आपको रेट है 12.5%, 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8 यानी 7/8, और आपको कितने साल का CI SI का अंतर दिया हुआ है, टाइम 2 है तो मैंने पावर 2 कर दी। तो मेरा जो P निकल के आया 64, A निकल के आया 40, एक मिनट सॉरी मैंने गलत कर दिया, 9 हो गए, माफ़ करना मैंने गलत कर दिया था, ये आ गया 81। तो जो CI आएगा, देखो इनका अंतर क्या है, 11 में से 4 जाएंगे 7, यहाँ बचा कितना 7, 17, ये तो आया मेरे पास CI। अब मुझे SI भी निकालना है, तो 64 का 1/8 होता है 8 रुपये, 1 साल का ब्याज 8 रुपये, तो 2 साल का ब्याज 16 रुपये। तो CI SI का जो अंतर आया, इन दोनों का अंतर ये कितना आ गया 1। तो मेरी रेशियो ऐसे बनी कि अगर 12.5 रेट है तो मेरा मूलधन अगर 64 है, मिश्रधन 81, चक्रवर्ती ब्याज 17, साधारण ब्याज 16 और इनका अंतर होगा 1। क्वेश्चन ने हमें इनका अंतर ये चीज 150 के बराबर दे दी, यानी 1 की वैल्यू 150 कर दी, तो ये कितने टाइम बढ़ रहा है 150 टाइम। अगर मैं इसको भी 150 टाइम गुणा कर दूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा जो आ गया था 9600। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI SI का अंतर दिया है 620, मूलधन बताओ। तो 3 वर्ष का
अगर आपको अंतर दिया हो CI/SI का, तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू में R/100 का स्क्वायर इंटू में 300 प्लस R/100। तो आपको ये अंतर जो दे रखा है, ये तो दे रखा है 150 रुपये। रेट हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में 10%, तो 300 प्लस 10 यानी 310, आप इसे लिख दोगे ऐसे। ये तो कट के हो जाएगा कितना, 150 P गुणा 1/100, और ये 310 बटे में 100। एक जीरो से ये जीरो चलेगी, सॉरी 620 रुपये लिखा हुआ है, मैंने गलत कर दिया था, ये है 620 रुपये, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो चलेगी, 31 से जाएगा 2 बार, तो जो P निकल के आया 2 तो यहाँ, और 2 4 जीरो यहाँ लगा दोगे आप, तो हमारा जो धन निकल के आया वो निकल के आ गया 20,000 रुपये। आप चाहो तो रेशियो से भी कर देना, आंसर आपका सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की लैंग्वेज जरा देखते हैं क्या कहता है। एक व्यक्ति ने 800 रुपये 10%, 800 रुपये के बाद एक छोटा सा कॉमा है, उस कॉमे का मतलब है कि ये सेंटेंस केवल यहीं तक है, एक व्यक्ति ने 800 रुपये, फिर अगला सेंटेंस आ गया है, कॉमा मतलब उसके बाद अगला सेंटेंस है। 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेकर उसी दिन इसी दर पर चक्रवर्ती ब्याज पर दे दिया, तो 2 साल के अंत में उसे कितना लाभ हुआ। यानी एक आदमी ने पैसा तो लिया 800 रुपये, रेट है 10%, टाइम है 2 वर्ष, उसने उधार तो लिया SI के रेट पर और आगे पहुंचा दिया CI के रेट पर, उसे कितना लाभ हुआ। अगर मैं बोलूँ 800 रुपये का 10% की दर पर 2 साल का CI और SI का जो अंतर होगा वही तो उसे लाभ होगा। तो अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू रेट अपॉन 100 का स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, तो आपके पास आया 800 इंटू में 1/100, इससे ये भी कट गया, तो कितना आपका आंसर आ गया 8 रुपये, उसे 8 रुपये का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है किस धन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, कॉमा, यानी यहीं तक ये सेंटेंस है। किस धन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का आधा होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा धन है जिस पर 8% के रेट से 3 साल का जो SI होगा, ये जो SI है ये 400 रुपये पर 10% के 2 वर्ष के CI जो भी आएगा उसका आधा होगा। यानी ये जो SI है ये इस CI का भी आधा होगा। आपसे ये सवाल पूछ रहा है, देखो इसकी लैंग्वेज एक बार फिर आप समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कौन सा धन है जिसका 8% की दर से 3 साल का जो साधारण ब्याज है ये 400 का 10% के 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का आधा है। यानी ये जो SI है ये CI का आधा है। तो सबसे पहले हमें ये CI निकालना है। तो CI का मतलब क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। तो 2 वर्ष मैं 2 साल ब्याज दे देता हूँ, लेकिन मैंने ब्याज की जो गणना करी, कैलकुलेशन करी, वो साधारण ब्याज से करी। 800 का 10%, 40 मैंने यहाँ दिया, 40 यहाँ दिया। अब मुझे बस ब्याज पे ब्याज ही तो देना है, तो पहले साल पे तो कोई ब्याज का ब्याज होता नहीं है, पहले साल CI SI दोनों बराबर होता है। अब मैं यहाँ ब्याज दूंगा, तो यहाँ मैंने कितना ब्याज दिया, खाली 40 रुपये का ब्याज दिया, 10% यानी 4। तो आपका जो CI आया 40 40 80 और 8 84, यानी यहाँ तो मेरे पास आया 84। अब सवाल कहता है ये जो साधारण ब्याज था ये इस SI का आधा है, यानी 84 का भी आधा है, तो इसका मतलब है साधारण ब्याज हो गया 42। अब हमें ये वाला मूलधन निकालना था। अब ये साधारण ब्याज का सवाल हो गया, SI दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, P निकालना है।
तो P निकालने का फॉर्मूला होता है SI इंटू में 100 रेट और इंटू में टाइम। तो काट दो इसे आप 3 से काट दो, चलो 3 से, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ये 4 से जाएगा 2 बार, 4 से जाएगा 25 बार और 2 से जाएगा 7 बार। 25 सत्ते होते हैं 175 रुपये। तो जो आपसे क्वेश्चन ने धन पूछा था वो आपका आंसर आया 175 रुपये। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का ये क्वेश्चन था, इसकी भाषा को समझना जरूरी था। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर है वार्षिक। अब इस सवाल को देखना, 8,000 रुपये, रेट है आपका 15% और टाइम हमें लिखा हुआ है 2 वर्ष 4 माह। अगर मैं इनको वर्ष में बनाऊं, वर्ष में, तो कैसे होगा? 2 वर्ष और 4 महीने को 12 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3, यानी 2 सही 1/3 वर्ष। अब इस सवाल को देखना, मैं इस सवाल को आपको 2 तरीके से करना बताऊंगा, एक रेशियो से कैसे करना है और एक नॉर्मल जो हम करते हैं ब्याज पे ब्याज। तो सबसे पहले हम करते हैं ब्याज पे ब्याज, यानी चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो ब्याज पे ब्याज होता है। तो अब आपको जो ब्याज देना है, आप कितनी बार ब्याज दोगे? 2 साल है तो 2 साल तक तो दोगे, और एक ये 1/3 साल के लिए भी ब्याज दोगे आप। यहाँ पर जो वर्ष है वो 1/3 वर्ष है। ये तो एक पूरा कंप्लीट वर्ष है, दूसरा पूरा कंप्लीट है, ये इतना है। तो अब देखो इसका 15% निकालना है। 8,000 का 10% होता है 800, 5% होता है 400, यानी 1200 रुपये यहाँ ब्याज दिया पूरे साल का, 1200 यहाँ भी दिया। तो जब 1200 पूरे साल का है तो 1/3 का कितना हो जाएगा? 400। तो हमने ये जो ब्याज दिया है तो साधारण ब्याज दिया है। अब मुझे ब्याज पे ब्याज लगाना है, यहाँ तो कोई ब्याज नहीं लगाना। अब मुझे यहाँ ब्याज लगाना है, इसका भी 15%, इस ब्याज का भी 15%। तो इसका 10% कितना है? 120 सॉरी, और 5% है 60, तो यानी मुझे 180 रुपये ब्याज देना है यहाँ। अब यहाँ देखो, यहाँ मुझे ब्याज लगाना है। पहले तो इसका देख लो, 1200 का 1 साल का ब्याज था कितना? 180, लेकिन मुझे तो 1/3 वर्ष का निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 60। अब इस 1200 का 180 है, ये भी आ गया 60। अब इस 180 रुपये का ब्याज लगाना है 15%। 180 का 10% होता है 18, और 15% यानी इसका आधा 9, तो यहाँ पर ब्याज हो गया 27 रुपये। लेकिन ये तो पूरे साल का हुआ है, मुझे तो 1/3 का निकालना है, तो ये कितना ब्याज बनेगा? मेरा 9 रुपये। तो मैं इन सबको अगर जोड़ दूँ तो मेरा CI आ जाएगा। देखो 1200, 12 दूनी 24, 24 और 4 2800 मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये हो गया 1200 और ये 300, 309 रुपये मैंने यहाँ भी लिख लिया। अगर मैं इन्हें जोड़ दूँ 9013, तो ये मेरा CI निकल के आया। यानी यहाँ पर मैंने केवल क्या अपना फॉर्मूला लगाया कि चक्रवर्ती ब्याज होता है बस ब्याज पे ब्याज। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसे रेशियो मेथड से कैसे करना है तो ज़रा वहाँ भी सीख लो। तो देखो रेशियो क्या कहता है, 15% के फ्रैक्शन होते हैं 15/100, यानी 3/20। ठीक है जी, 3/20। अब यहाँ पर आप ऐसे समझो, ये जो 2 सही 1/3 वर्ष है, इसका मतलब है 2 वर्ष और प्लस 1/3 वर्ष। तो अब आपको क्या करना है, देखो 2 वर्ष के लिए तो इसे लिख देंगे 2 बार, 20 और 3 23, 23/20 और 23/20। 2 बार तो आपने ये लिख दिया, 2 है ना, तो 2 बार, 3 वर्ष होता तो 3 बार। अब मुझे यहाँ पर 1/3 वर्ष के लिए भी लिखना है, तो कैसे करना है? आपका रेट कितना था? 3/20। बड़े गौर से समझना आप। अब टाइम कितना है? 1/3, तो आपको 1/3 से गुणा कर देनी है। तो ये कट के आ गया 1/20, तो यहाँ लिखा जाएगा फिर 21/20।
अगर मैं इनको सॉल्व कर दूं तो मेरी रेशियो बन जाएगी। मान के चलो, यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, आपको टाइम लिखा होता 3 वर्ष और प्लस 1/7 वर्ष, मान लो ऐसे लिखा होता, तो आप इसको तो 3 बार लिखते, यानी 23/20, 20 और 3 23 है ना, फिर 23/20 और फिर 23/20, 3 बार, क्योंकि यहाँ 3 है। अब मुझे इसके लिए करना है कैलकुलेट, तो कैसे करना है, आपने रेट जो 3/20 तो यहाँ लिखा, और यहाँ कितना वर्ष लिखा हुआ है 1/7, तो इसकी गुणा कर देनी है। अगर ये कट जाता तो ठीक, वरना ये हो गया 3/140, तो इसको लिखोगे अब आप यहाँ 143/140, अगर ऐसा दिया होता तो। ठीक है, बात समझ में आ पा रही होगी। तो हमारे पास तो फिलहाल ये ऐसे आ गया, तो या तो आप इसकी रेशियो बना लो। अब देखो, इसकी रेशियो बनाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप इसकी गुणा भी करोगे फिर यहाँ करोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो या अगर मैं इसे पहले वाले मेथड से करूँ, मैं अमाउंट निकाल लूँ, तो आपको ये कितना दिया हुआ है 8000, और इसकी गुणा मैंने कर दिया, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा अमाउंट। तो 20 की क्यूब तो होती है 8000। अब मुझे गुणा देखो इसकी करनी, तो ये वाली आप गुणा कर देना, ये जो भी गुणा करके आएगी ये आपका अमाउंट आ जाएगा। फिर इसमें से प्रिंसिपल आप घटा देना 8000, तो आपका CI निकल के आ जाएगा, जो आपका इतना होगा। तो कहने का मेरा मतलब है, जैसे मैंने पहले भी अभी आपको बताया था कि जहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो तो वहाँ रेशियो मेथड के फेल होने के चांस होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे ब्याज पे ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए, अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, अगर क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि 11,200 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर है वार्षिक। तो आपका प्रिंसिपल तो है 11,200, रेट आपको दिया हुआ है 10% और टाइम है 1.5 वर्ष। ठीक है, और रेट इसमें ब्याज की दर वार्षिक है। तो मैं इसमें अपने उसी तरीके से करूंगा ब्याज पे ब्याज। तो मुझे 1.5 वर्ष के लिए ब्याज देना है, तो एक बार तो मैंने पहले साल दिया और एक बार मैंने दूसरी बार भी तो ब्याज दिया, लेकिन ये आधे वर्ष के लिए दिया, लेकिन ब्याज तो मैं 2 ही बार दूंगा ना। तो सबसे पहले मैं साधारण ब्याज से करता हूँ। इसका 10% कितना होगा 1120, इसका भी 10% कितना होगा तो 1120 पूरे साल का, लेकिन मुझे आधे साल का देना है, तो इसका आधा कर दो, कितना होगा 560 रुपये। पूरे साल का 1120 और आधे साल का इसका आधा हो गया। तो ये तो है साधारण ब्याज, मगर मुझे तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, और चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है ब्याज पे ब्याज। तो पहले साल तो मैंने कोई ब्याज नहीं दिया। अब यहाँ देखो, इसका मुझे कितना ब्याज देना है 10%, इसका 10% होता है 112। अभी हमने सीखा था 10% में बस 0 हटा दो, तो 112 ब्याज तो पूरे साल का होगा। मुझे तो आधे साल का ब्याज निकालना है, तो इसका आधा कर दो, इसका आधा कितना हो जाएगा 56। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मेरा CI निकल के आ जाएगा ना, देखो 0 0 6 2 और 6 8 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, ये हो गया 1 3 3 और 5, सॉरी ये 1 और 1 2 हो गया, 2 और 5 7 और 1 का 1। तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया 1736 रुपये। यानी अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया कि चक्रवर्ती ब्याज मतलब ब्याज पे ब्याज, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लो और उसके बाद बस ब्याज पे ब्याज लगाते चले जाओ, आपका चक्रवर्ती ब्याज तुरंत निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9 को। 8,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के छमाही दे और तिमाही दे चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर बताओ। तो आपका प्रिंसिपल तो है 8,000 रुपये, रेट आपका है 20%, टाइम आपको दिया हुआ है 1 वर्ष। तो अब आपको जो चक्रवर्ती ब्याज निकालना है
वो निकालना है तिमाही और छमाही देय। तिमाही का मतलब होता है क्वार्टरली, छमाही मतलब हाफ ईयरली। तिमाही में रेट का 1/4 कर देते हैं, रेट हो जाएगा 5% और टाइम का 4 टाइम कर देते हैं, यानी टाइम हो जाएगा आपका 4 वर्ष। अगर छमाही की बात करें तो रेट का हाफ कर देते हैं, आधा हो जाता है, यानी रेट हो गया हमारा 10% और टाइम का डबल हो जाता है, टाइम हो जाएगा आपका 2 वर्ष। अब मेरा सवाल ये है कि 8,000 रुपये का तिमाही इस रेट से सीआई निकालना है और छमाही के रेट से सीआई निकालना है, फिर इनका अंतर पूछा गया है कितना है। जब आपका अमाउंट, ये प्रिंसिपल सॉरी ये सेम हो, रेट भी सेम हो, तो तिमाही और छमाही के मुकाबले तिमाही में ज़्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपको ब्याज, देखो चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। तिमाही का मतलब है साल में आपने 4 बार ब्याज दिया, ब्याज पे ब्याज दिया। छमाही मतलब 2 बार दिया, तो ब्याज जो होगा वो यहाँ ज़्यादा आएगा। तो चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर अगर आपको निकालना है तो जो इनके अमाउंट का अंतर आएगा, मान लो इसका अमाउंट आया है A1 और इसका अमाउंट आया है A2, जो इनका डिफरेंस होगा वही इनके CI1 और CI2 का डिफरेंस होगा। तो पहले मैं इनका अमाउंट निकाल देता हूँ। अमाउंट आप चाहो तो जैसे मैंने आपको बताया था चक्रवर्ती ब्याज यानी ब्याज पे ब्याज होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो या अमाउंट रख के भी निकाल सकते हो। मान लो मैं अमाउंट रखता हूँ तो 8,000 का 5% को बोलते हैं 1/20, यानी ये हो जाएगा 21/20, 21/20, 21/20 और 21/20। 4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 4 है। और इसका हो जाएगा 8,000 का 10% को 1/10 यानी 11/10 और 11/10, तो 2,000 ये तो आपका कट गया। 21 की पावर 4 होती है 19, 44, 81, इसको मुझे 20 से भाग लगाना है और इसका होता है आपका 80 गुणा में 121। मुझे इसे सॉल्व करना है। थोड़ा मैं ऊपर मिटा देता हूँ इन चीज़ों को। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसे 2 से भाग करूँ, देखो या 5 गुना अगर मैं कर दूँ, 5 एकम 5 और 8 पंजे 40 बचे 4 और 5 चौक 20 और 4 24 बचे 2, 5 चौक 20 22 बचे 2, 9 पंजे 45 और 2 47 बचे 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो यहाँ पर तो मेरा इतना अमाउंट आया और यहाँ मेरा जो अमाउंट आया वो आया 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 और 1 9। तो ये इसका अमाउंट है, ये इसका। अगर मैं इसको घटा दूँ तो 0.05 और ज़्यादा क्या है, ये बड़ा है ना, तो मुझे इसको घटाना, सॉरी ये बड़ा है। तो 14 में से 8 जाएंगे, 14 में से 0 जाएगा तो 4, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4। तो मेरा जो राइट आंसर आया वो आया 44.05। लेकिन ना तो ये हमारा ए ऑप्शन है, ना बी है, ना सी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपका डी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको चक्रवर्ती ब्याज के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा या मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चनों के साथ।